बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड देखेंगे। इस वीडियो में जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अपने क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर किया करें और वीडियोस को आप पूरा देखा करें। एंड पे मैं कुछ क्वेश्चंस या फिर कुछ रिलेटिव चीजें बताता हूँ, आप एंड से स्किप इसको ना किया करें, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड, अ बॉन्ड formed by mutual sharing of electrons between two atoms। दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के साथ बनने वाला जो बॉन्ड है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि सम टाइम फर्ज करें ए और बी दो मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों को वैलेंस शेल में एक, दो या तीन चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, तीन अपने उसके साथ शेयर कर लेता है, वो तीन अपने उसके साथ शेयर कर लेता है, तो वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। आपने ये टाइप्स इसकी पढ़ी होंगी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे क्लोरीन है ना, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। तो इसको वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अब आप लिखे ना क्लोरीन पहला शेल, दूसरा शेल और तीसरे को क्या हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, ये थर्ड शेल। इसी तरह ये क्लोरीन का दूसरा मॉलिक्यूल, उसको हम ब्लू से बना लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके पास स्टूडेंट्स कितने 17 पूरे करें, पहले में तो सब दो दो, दो दूसरे में 8 8, तीसरे में इसके पास 7 है, उसके पास भी 7 ही है। नॉर्मल कंडीशन, ग्राउंड स्टेट इसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस लगा लें बेशक, इसके बेशक आप क्रॉस से बनाएं वो आपकी मर्जी, अदरवाइज अगर डिफरेंट कलर है तो आप डॉट्स भी बना सकते हैं। ये लेवी स्ट्रक्चर कहलाते हैं, ठीक है। ये देखिए बाहर 2 4 6 और 1 7, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये अपना ये वाला शेयर कर लेते हैं। कैसे शेयर करेंगे स्टूडेंट्स, इनका जो बाहर वाला शेल है वो एक किस्म का ओवरलैप कर जाएगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। यहाँ पे आपने थोड़ी सी बेईमानी करनी होती है बनाते हुए, पहले आप बाहर वाला बना लें, ठीक है, ऐसे करके। ये सर्कल बनाना हमेशा से मुश्किल होता है व्हाइट बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो ये इसका जो ब्लू, ये क्रॉस वाला है, इसने शेयर कर लिया इधर वाले क्लोरीन के साथ, और इसका ये जो डॉट है इसने शेयर कर लिया उधर वाले क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो इस तरह इन दोनों ने एक एक अपना जो एटम है वो क्या कर लिया, शेयर कर लिया, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, सॉरी एटम बोल दिया मैंने। इन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर कर लिया। इस तरह का जो बॉन्ड है वो हमारे पास जो दोनों की तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बना वो कहलाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। अब अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बना तो वह सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन दोनों के दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, जैसे ऑक्सीजन के केस में होता है, ठीक है। ऑक्सीजन अगर आप बनाएं, पहले में 2 और दूसरे में 6, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। मैंने इसको मॉलिक्यूल लिखना था, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये O लिखना है यहाँ पे, ये O है। पहले में 2 और दूसरे में 6, 2 4 और 2 6, ठीक है। अब दूसरा इसी तरह ऑक्सीजन, ये इसका पहला शेल, ये इसका दूसरा शेल, ठीक है, 2 4 6। अब ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये वाला पूरा पेयर शेयर कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने बनाया इस तरीके से। बेसिकली ये बनाना यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। पहला शेल, दूसरा शेल, ये उसका दूसरा शेल, तो ये दो पूरे शेयर हुए हैं, इसने 2 शेयर किए हुए हैं, 2 इसके हैं। अगर आप इसके क्रॉस से बनाए तो 2 इसके हैं, ठीक है। ये पूरे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनने वाला जो बॉन्ड होगा, ठीक है, वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ये दरमियान में मैंने O लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी ये 6 इसके वैसे के वैसे, और इसके जो डॉट्स वाले हैं वो 6 वैसे के, ये दरमियान में O लिखा हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन। तो ये जो बनेगा ये कहलाएगा स्टूडेंट्स डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना कहलाएगा, ठीक है।
अब दो तरह के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, पोलर और नॉन पोलर, वो खैर एक डिटेल में आएगा। अगर एक जैसे एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा नॉन पोलर। फॉर एग्जांपल Cl2 में, Br2 में, ठीक है, आयोडीन 2 में, सिमिलर एटम्स में, ठीक है। जबकि हमारे पास जो अलग अलग एटम्स HCl, HBr, ये बनेंगे स्टूडेंट्स पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। H2O, वाटर के दरमियान में ये कौन से बॉन्ड्स बनेंगे? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब एक चीज हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है पोलर और दूसरे होते हैं नॉन पोलर, ठीक है, और नॉन पोलर। अगर एक ही जैसे एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो होगा नॉन पोलर। क्या होगा? नॉन पोलर, ठीक है। फर्ज करें ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बनता है वैसे तो ये, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड कितनी तरह के हो सकते हैं? सिंगल, डबल और ट्रिपल। अगर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ है, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर भी आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये पूरा पेयर दोनों ने शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो ये अगर एक जैसे एटम्स ने शेयर किया हुआ है तो ना ये इसको ज्यादा खींच सकता है ना ये ज्यादा इसको खींच सकता है। क्यों? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ठीक है, सेम है, तो दोनों इसको बराबर शेयर करेंगे तो दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन सॉरी, ये है नॉन पोलर, ये क्या है? नॉन पोलर। और पोलर क्या होगा स्टूडेंट्स? नॉन पोलर वो जब एक जैसे एटम्स के दरमियान बनेगा, ठीक है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर शेयर दरमियान में मौजूद होंगे। कहां पे? ये दरमियान में मौजूद होंगे चार। जबकि फर्ज करें अलग अलग एटम्स के दरमियान बन गया हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब हाइड्रोजन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, आई थिंक 3.5 के राउंड अबाउट, इसकी होती है 1.1, तो ये डिफरेंस काफी ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट्स अब जो है ना क्लोरीन क्या करता है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है, हाइड्रोजन से वो दूर। तो ये जिसकी तरफ आता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिससे ये दूर जाता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस तरह का जो बॉन्ड होगा ये क्या कहलाएगा? पोलर, ठीक है। तो आपने अगर इसकी एग्जांपल लिखनी हो तो O2, Cl2, Br2, I2 के दरमियान में ये बनता है नॉन पोलर, और HCl, H2O, वाटर हो गया, इनके दरमियान स्टूडेंट्स क्या बनते हैं? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट में मैंने मिक्स कर दिया था। नॉन पोलर बनेंगे एक ही जैसे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, एक ही जैसे के दरमियान में नॉन पोलर, और जो डिफरेंट होंगे उनके दरमियान में किस किस्म का कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स अब अपना देखते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। अच्छा जी स्टूडेंट्स, जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसमें और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या फर्क होता है? इसके अंदर पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर एक एटम दूसरे एटम को डोनेट कर रहा होता है, बेशक वो बाद में शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन शेयरिंग तो ये होती है ना म्यूचुअल शेयरिंग से, मतलब जैसे कोवेलेंट के अंदर मैंने वहां पे बेशक पेयर लिखा था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का, वो मिला के एक पेयर मैंने लिखा था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पूरे का पूरा जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, एक बॉन्ड कब बनता है? जब दो इलेक्ट्रॉन्स मिले, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही हो। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट के अंदर पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो एक एटम डोनेट करेगा दूसरे एटम को, तो इस तरह का जो बॉन्ड है वो कहलाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अ बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग में, ठीक है, फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर, ठीक है, कि डोनर से एक्सेप्टर में जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा, ठीक है, वो कहलाएगा हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता कब है? अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड forms when a shared pair of इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है is donated by one of
द बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। जिन एटम से बॉन्ड बनाया हुआ है उनमें से जब एक एटम पूरे का पूरा अपना पेयर दूसरे को डोनेट कर देगा तब क्या बनेगा स्टूडेंट्स, हमारे पास डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। मैं फिर से बताता चलूं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर मैंने एक चीज लिख दी थी कि वहां पेयर शेयर हुआ है, ठीक है, लेकिन उस पेयर में दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन है वो शेयर हुआ है, जबकि इसके अंदर क्या है, पूरे का पूरा पेयर ही एक एटम दूसरे को डोनेट कर रहा है, ठीक है। एक और चीज याद रखें, ये ऐसा नहीं होता ये अपना पूरे का पूरा लॉस नहीं कर देता पेयर, जबकि इसने दूसरे के साथ क्या किया होता है, शेयर किया होता है, लेकिन पेयर एक का ही होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर हम एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट्स, वाटर में ये बनाता है H+ के साथ, ठीक है। तो ये क्या, अब इसके पास होता है ये दो इलेक्ट्रॉन के पेयर है फालतू, मतलब एम्प्टी, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास H+ का मतलब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको अपने पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो, तो ये इसको डोनेट करता है और हम एक एरो लगाते हैं डोनर से एक्सेप्टर, ठीक है। एरो कहां से पॉइंट करेगा, डोनर से एक्सेप्टर हम क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, एरो, और इसको हम एरो से ही बाद में भी लिखते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये आपके पास H, ठीक है, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन, और ये डोनर से एक्सेप्टर, ये आपके पास क्या बनेगा, H3O, ये बॉन्ड है, जो इस बॉन्ड को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, डोनर से एक्सेप्टर, और ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये इसके ऊपर वैसे का वैसे। अच्छा, इसके ऊपर जो नेट चार्ज होता है वही चार्ज होगा जो सिस्टम के ऊपर पहले था, बिकॉज पूरे सिस्टम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वही रहे, सिर्फ इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर किए, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो H+, अब पॉजिटिव चार्ज ही क्यों रहा, H को दो इलेक्ट्रॉन मिल गए, लेकिन इसके दो इलेक्ट्रॉन अब उसके साथ शेयर हो रहे हैं, तो इसके पास एक किस्म की, जब इसके पास है तो उसके पास कमी है, जब इधर वो मौजूद थे तो इसके पास कमी थी, तो ओवरऑल इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, यानी कि सिस्टम के ऊपर हमारे जो एटम्स है उनके ऊपर वही चार्ज रहेगा मॉलिक्यूल में जो चार्ज पहले उनके ऊपर मौजूद था, ठीक है। इसकी जो सेकंड एग्जांपल है स्टूडेंट्स वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो CO होता है ना, CO, इसमें दो बॉन्ड्स ऐसे करके बने होते हैं, ठीक है, और कार्बन के पहले फिर भी उसके अलावा 2s में भी दो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, P वाले उसने शेयर किए हैं, लेकिन अभी भी, ठीक है, इसके 8 वैलेंस शेल में 8 पूरे नहीं हुए, जबकि इसके पास ये पेयर मौजूद होता है, दो पेयर ऑक्सीजन के पास, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स क्या करता है, ये इसके साथ शेयर कर रहा होता है, ठीक है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का ऐसे करके ये शेयरिंग बनी होगी, ठीक है। ये हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा जिसमें ये डोनर से लेके एक्सेप्टर तक हमारे पास एक लाइन लगी होगी। जो थर्ड बॉन्ड है ये हमारे पास कौन सा है, डेटिव बॉन्ड, ये क्या है, डेटिव बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। अच्छा, फिर स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए आप, इसके अलावा एग्जांपल है ओजोन मॉलिक्यूल की, ठीक है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों के पास दो दो पेयर बेशक होते हैं यहाँ पे, और दो कोवेलेंट बॉन्ड इनके दरमियान में होता है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, एक फ्री रेडिकल ऑक्सीजन का जो मौजूद होता है, ठीक है, इसके 8 पूरे नहीं है वैलेंस शेल में, ये अपना पेयर इसको डोनेट करता है, ठीक है। तो ये डोनर से एक्सेप्टर एक लाइन लगेगी और ऐसे करके हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा, ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है, और एक यहाँ पे डोनर से एक्सेप्टर ऐसे, और जिसने एक्सेप्ट कर लिया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर ओवरऑल 0 होगा। ओवरऑल चार्ज क्या होगा, क्योंकि सिस्टम पे पहले भी कोई चार्ज नहीं था तो सिस्टम पे अब भी कोई चार्ज मौजूद नहीं है, ठीक है। क्यों, ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल। ये हमारे पास एक O3 का मॉलिक्यूल है जो इस तरह से बनता है, ओके स्टूडेंट्स। तो दोबारा से मैं बता दूं, आपने इसको मिक्सअप नहीं करना। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, बेशक वो पेयर है लेकिन वो एक ही एटम का पेयर नहीं है, दोनों ने मिला के अपना एक एक शेयर किया तो वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया। जबकि इसके अंदर एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर, इसको हम एरो से लिखेंगे, जो डोनर से एक्सेप्टर हम एरो बनाएंगे, ठीक है। ये बॉन्ड लिखा भी होगा तो ये एरो लगा होगा, ये वाला एरो लगा होगा, ठीक है। इसी तरह अमोनिया है NH3, ये BF3 के साथ भी बनाती है और H+ के साथ भी अगर ये बनाएगी तो ये इसके पास जो पेयर होता है वो यहां से यहां हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा स्टूडेंट्स N,
ये पहले वाले एच एज इट इज, ये देखिए इनका कोई एरो नहीं लगा, ये कोवेलेंट है, ये डेटिव बॉन्ड है, ठीक है। ओवरऑल अब पॉजिटिव किधर आ जाएगा इसके ऊपर, क्यों, इसने इसको डोनेट कर दिए, यहां नहीं बनाएंगे तो ओवरऑल सिस्टम पे वही चार्ज होगा जो पहले चार्ज यहाँ पे मौजूद था। ओके स्टूडेंट्स।